गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा शक्तिशाली केंद्र के संदर्भ में जो क्या शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी या नहीं थी, इस संदर्भ में हम लोगों ने कल देखा संविधान सभा में किस तरह इस पर चर्चा हुई, विवाद हुआ, बहस हुआ। उसके बाद में राष्ट्रभाषा कि राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, क्या, क्योंकि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और उसमें से एक भाषा जो पूरे देश की भाषा बने, उस भाषा को चुनना, उस पर भी कई विवाद हुए। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग देखते हैं हिंदुस्तानी भाषा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का मानना था कि प्रत्येक भारतीय को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे सभी आसानी से समझ सके। भाषा वैसी होनी ही चाहिए जो एक तरह से भाषा जो होती है वो एक दूसरे से को जोड़ने का माध्यम बनती है। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को आसानी से समझ सके, एक दूसरे की बातों को आसानी से समझ सके। तो महात्मा गांधी भी ऐसी ही भाषा का समर्थन करते थे जो अगर बोला जाए तो अगर एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा आदमी उसे आसानी से समझ सके। हिंदुस्तानी भाषा एक ऐसी ही भाषा थी जो हिंदी और उर्दू के शब्दों से मिलकर बनी थी तथा भारतीय जनता का एक बड़ा वर्ग इस भाषा का प्रयोग करता था। यानी जो हिंदुस्तानी भाषा थी वह हिंदी और उर्दू के शब्दों से मिलकर बनी थी और यह भारतीय जनता यानी उस समय के भारतीय अधिकतर बहुत बड़ा जो वर्ग था, भारतीयों का बहुत बड़ा जो संख्या थी भारतीयों की, वह इस भाषा का प्रयोग करती थी। महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती थी। यानी ये जो भाषा थी यह बहुसांस्कृतिक भाषा थी क्योंकि इसमें कई शब्दों का मिला हुआ था। उर्दू भी थे, कुछ फारसी के भी शब्द थे। तो यह कई बहुसांस्कृतिक रूप से यह भाषा सभी समुदायों में, विविध समुदायों में यह संचार की यानी बातचीत करने की एक आदर्श भाषा साबित हो सकती है। यह हिंदुओं और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। यह भाषा जो थी यह हिंदू और मुसलमानों को भी एकजुट कर सकती थी और उत्तर और दक्षिण, क्योंकि दक्षिण के लोग अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनके साथ में भी एक बहुत अच्छा सामंजस्य और तालमेल बैठा सकती है। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, यह कांग्रेस ने भी मान लिया था। राष्ट्रभाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अपनी मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर विचार व्यक्त करते हुए तथा हिंदुस्तानी भाषा के समर्थन में कहा था, यह हिंदुस्तानी ना तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही फारसी निष्ठ उर्दू। यानी यह जो भाषा है वह चूंकि संस्कृत से ही हिंदी जो भाषा है उसकी जननी बोला जाए तो वह संस्कृत है, यानी संस्कृत से ही हिंदी भाषा निकला है और फारसी से उर्दू भाषा निकली है। उर्दू भाषा पूर्ण रूप से भारतीय भाषा है, पूर्ण रूप से शुद्ध भारतीय भाषा है उर्दू। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि जो संस्कृत से भाषा जो हिंदी निकली है पूरी तरह से वो भी नहीं हो और फारसी से जो निकली है उर्दू वह भी नहीं हो। ऐसी भाषा होनी चाहिए, यह उन दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। और आज की जो हम लोग भाषा प्रयोग करते हैं हिंदी का, यह वही है जो महात्मा गांधी चाहते थे, हिंदी और उर्दू का मिश्रण। इसे हम लोग हिंदी ही बोल दें लेकिन यह हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है जो हमारे राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं को पूरे समुच्चय को अभिव्यक्ति की आज़ादी दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना और समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। यानी खुद को हम एक हिंदी या उर्दू के भाषा से बांध लें, यह राष्ट्र देशभक्ति की भावना के विरुद्ध होगा।
जो आज हम लोग हिंदी प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा की बात करते हैं, इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो उर्दू के हैं, फारसी के हैं, कुछ अंग्रेजी शब्द भी इसमें मिल गए हैं और हम लोग बहुत फराटेदार तरीके से इस हिंदी को बोल लेते हैं और सब भाषाओं का मिश्रण बन जाता है। शुद्ध हिंदी में कई शब्द ऐसे हैं जो शुद्ध हिंदी में अलग भाषा अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन जब बोलचाल की भाषा जब हम लोग हिंदी प्रयोग करते हैं तो उसमें अंग्रेजी भी कुछ आ जाती है, कुछ उर्दू भी आ जाते हैं, कुछ संस्कृत के भी शब्द आ जाते हैं और सब मिलजुल कर भाषा बन जाता है। इस प्रकार गांधी जी ने हिंदुस्तानी का राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन किया, परंतु सांप्रदायिक टकराव के कारण हिंदी तथा उर्दू एक दूसरे से दूर होती चली गई। लेकिन चूंकि उस समय हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो रहे थे, तो सांप्रदायिक टकराव के कारण हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर होते चली जा रही थी। सांप्रदायिकता के कारण भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का अंग बन गई। ये जो सांप्रदायिकता हो रही थी, इसके कारण भाषा भी जो थी वह धार्मिक पहचान का अंग बन गया। इस प्रकार महात्मा गांधी का हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का स्वप्न ही रह गया। यानी इस तरह अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जो हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे वह स्वप्न ही रह गया, क्योंकि उस समय स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर थी, सांप्रदायिकता इतना ज़्यादा हावी हो चुका था, रोज़ कहीं ना कहीं दंगे हो रहे थे। जिस समय यह संविधान सभा की बैठकें चल रही थी, तो ये जो महात्मा गांधी का जो स्वप्न था वह स्वप्न ही रह गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव, क्योंकि उस समय भी हिंदी देश के सबसे बड़े भूभाग क्षेत्र तथा जनता की भाषा थी, इसलिए स्वाभाविक था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की जाए। उस समय भी हिंदी जो थी वह देश के बहुत बड़े भूभाग यानी आधे से ज़्यादा देश में हिंदी ही बोली जाती थी, तो इस स्वाभाविक रूप से हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की जाने लगी। इस मांग को संविधान सभा में सर्वप्रथम संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आरवी धुलेकर ने जोरदार ढंग से उठाया। जब उनसे कहा गया कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते, तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं, उन्हें चले जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि इस सदन में, यहाँ यानी इस संविधान सभा में जो लोग भी बैठे हैं वो भारत का संविधान को बनाने बैठे हैं, और भारत का संविधान बनाने वाले लोग अगर हिंदुस्तानी भाषा को नहीं समझते हैं तो उन्हें सदन से चले जाना चाहिए। वो इस सदन के पात्र सदस्य बनने लायक नहीं है। यानी संविधान बनाने बैठे हैं आप भारत का, और आपको भारत की ही भाषा नहीं समझ में आ रही, तो आप सदस्य बनने के लायक नहीं हैं, आपको चले जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात उस समय उन्होंने कटाक्ष के रूप में कही थी। धुलेकर की इस प्रकार की टिप्पणियों से संविधान सभा में काफी हंगामा हुआ तथा बाद में जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद ही शांति बहाल हुई। चूंकि हंगामा हुआ ही क्योंकि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों विभिन्न राज्यों से सदस्य लोग वहां जुड़े हुए थे और हर लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले थे। मद्रास से थे, साउथ से, दक्षिण भारत से मद्रास से, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा से कुछ लोग थे, दिल्ली से कुछ लोग थे, मतलब उड़ीसा से कुछ थे। यानी मराठा प्रांत से थे तो मराठा लोग मराठी बोलते हैं, मद्रास लोग मद्रासी बोलते हैं। ऐसे ऐसे लोग थे जो गैर हिंदी प्रांत से थे और वो लोग भी अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, तो हंगामा होना निश्चित, और हंगामा हुआ भी। परंतु जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप से मामला को ठंडा किया गया। तो आज हम लोगों ने हिंदुस्तानी भाषा के संदर्भ में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।